एक मिनट। टॉपिक है प्रेम और मोह। प्रेम मानव जीवन की संजीवनी है। प्रेम मानव जीवन की संजीवनी है। ये पूर्णता प्रदान करता है। प्रेम हमें पूर्णता प्रदान करता है। ईश्वर में प्रेम होने पर उसका नाम सुनते ही परम आनंद होता है। प्रेम का स्वरूप बहुत विशाल है। जगत में जहाँ भी सुख और आनंद दिखाई देता है, वह उस आनंद में परमात्मा के आनंद का आभास मात्र ही है। जगत में जहाँ भी सुख और आनंद है, वहाँ उस आनंद में परमात्मा के आनंद का आभास मात्र ही, केवल एक किरण से ही कितना वहां पर सुख और आनंद हो गया। कहना चाह रहे हैं, परमेश्वर में अनन्य प्रेम होने के लिए भजन, सत्संग, सेवा आदि की पूर्ण चेष्टा करनी चाहिए। सर्वोच्च प्रेम केवल प्रेम के लिए होता है। सर्वोच्च प्रेम केवल प्रेम के लिए होता है। जब ये प्रेम जागृत होता है, तब फिर सिवाय प्रभु के और कोई वस्तु अच्छी ही नहीं लगती। भगवान फल फूल पत्तों के भूखे नहीं, बल्कि प्रेम के भूखे होते हैं। ईश्वर में विशुद्ध प्रेम हो जाने पर तो संसार में किसी से कोई भय या प्रेम ही नहीं रह जाता। भगवान सदा प्रेमी के अधीन रहते हैं। प्रेम का तत्व परम रहस्यमय है। प्रेम का तत्व परम रहस्यमय है। जिसने प्रेम तत्व पहचान लिया, वो प्रेममय ही बन गया। प्रेम से ही आनंद होता है। इसकी प्रबल धारा में मान अपमान बह जाते हैं। प्रेम अमरता का प्रतीक है। प्रेम प्रार्थना और मंदिर की आरती है। कितनी अच्छी बात है। प्रेम प्रेम ही प्रार्थना, जरूरत नहीं प्रार्थना की, प्रेम करो। प्रेम प्रार्थना और मंदिर की आरती है। प्रेम और मोह में बड़ा अंतर है। प्रेम विशुद्ध है, मोह कामना से पूर्ण है। मोह में स्वार्थ है, वे छूट सकता है। प्रेम स्वार्थ रहित और नित्य है। प्रेम छूटता नहीं। विशुद्ध और अनन्य प्रेम भगवत प्राप्ति का मूल है। ईश्वर के प्रति मोह होना भी उत्तम ही है। जो मानव ईश्वर प्रेमी है, वह स्वाभाविक ही विश्व का प्रेमी है। जो मानव ईश्वर का प्रेमी है, वह स्वाभाविक ही विश्व का प्रेमी है। ईश्वर प्रेम ही विश्वास प्रेम है। हरि कथा और हरि कृपा से ही हरि में प्रेम होता है। अतः
प्रेम की प्राप्ति का उपाय सत्संग ही है। प्रेम की प्राप्ति का उपाय सत्संग ही है। जितनी तीव्र उत्कंठा प्रेम में होती है, उतनी शीघ्रता से ही प्रेम में ईश्वर मिलते हैं। प्रेम में संतों की कृपा से ही प्रेम होता है। जब तक प्रेम के लिए हृदय तरस नहीं जाता, व्याकुल नहीं हो जाता, तब तक प्रेम प्राप्ति असंभव है। प्रेम की वाणी और नेत्र से प्रेम की वर्षा होती है। उसका मार्ग प्रेम से परिपूर्ण होता है। उसका मार्ग प्रेम से परिपूर्ण होता है। वो जहाँ जाता है, वहाँ के कण कण, वायु, धूल में उसके स्पर्श के कारण प्रेम ही प्रेम दृष्टि गोचर होता है। उसका स्पर्श प्रेममय होता है। भक्त के लिए कहा जा रहा है कि जो भक्त ऐसा प्रेम करते हैं, उनके स्पर्श से ही प्रेम हो जाता है। स्नेह से ओतप्रोत होता है। प्रेम मूक रहते हुए भी वक्तव्य देता है, मानो उसका अंग अंग बोलता है। प्रेम प्रभु की अनन्य शरण होने से होता है। अनन्य शरण यानी एक की शरण, एक को माने तो होता है। निष्काम भाव से जीवों की सेवा करने से और किसी भी आत्मा को कष्ट न पहुंचाने से भगवान में प्रेम हो सकता है। निष्काम भाव से मतलब बिना किसी इच्छा के किसी की सहायता करें, सेवा करें जीवों की, और किसी की आत्मा को कष्ट न पहुंचाएं, तो भगवान से प्रेम हो सकता है। प्रेम गूंगे का गुड़ है। प्रेम गूंगे का गुड़ है, यानी जो प्रेम कर रहा है वो अंदर ही अंदर गुड़ की तरह मीठा होता चला जाता है। प्रेम का आनंद अवर्णनीय है। प्रेम धारा उमड़ी हुई आती है और हृदय को अप्लावित मतलब लबालब कर डालती है। प्रेमास्पद के ध्यान में परम शांति और आनंद तथा व्यवहार काल में उसके नाम। प्रेमास्पद के ध्यान में परम शांति, उसके ध्यान में बैठे हैं तो परम शांति और आनंद तथा व्यवहार काल में उसके नाम, रूप, गुण और आचरणों का सतत स्मरण एवं उसके अनुकूल आचरण आदि प्रेम बढ़ाने वाले हैं। इनके मूल में श्रद्धा होती है। ईश्वर से प्रेम होना किसी भी कर्म का फल नहीं है। ईश्वर से प्रेम होना किसी भी कर्म का फल नहीं है। ये तो कर्मों के फल ये तो कर्मों के फल त्याग का फल है। कर्मों से यानी निष्कामता, इच्छा रहित। हरिओम। ये बताया गया हमें प्रेम और मोह के बारे में कि प्रेम क्या है और कैसे होता है प्रभु से। थोड़ा सुमित्रा